दोस्तों, अगर आपने अभी तक मोमो पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मोमो बड़ी ही बेरहमी से दीपक को मार देती है और कहती है, तुम लोग मुझे मारोगे तब ना, जब खुद जिंदा रहोगे। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं नफरत करती हूँ इंसानों से। मैं सुबह होने से पहले ही तुम तीनों को मार डालूंगी। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। दीपक की लाश को देखकर काजल, शेखर और राहुल का बुरा हाल हो गया था। शेखर और राहुल सोचते हैं कि कैसे वो मोमो का खात्मा करके आयशा को छुड़ा लाए। मुझे लगता है हमें अगर मोमो का खात्मा करना है तो रिस्क लेना ही होगा। कैसा रिस्क शेखर? अभी सुबह होने में 2 घंटे बाकी है। हमें किसी भी तरह मोमो चुड़ैल से बचकर रहना होगा। एक बार सुबह हो जाए फिर बाबा हमारी कुछ न कुछ हेल्प जरूर करेंगे। हमें यहाँ कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी, ऐसी जगह जहाँ मोमो चुड़ैल हमें ना ढूंढ पाए। मंदिर या फिर कोई गुफा। हमें अलग अलग दिशा में जाकर सेफ जगह ढूंढनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते शेखर। याद है ना बाबा ने क्या कहा था कि अगर हम साथ में रहेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे, नहीं तो मोमो चुड़ैल हमें मार डालेंगी। अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारी ताकत ज्यादा होगी। तो तब तक हम क्या करें? यहाँ मोमो चुड़ैल की थाली का खाना बनने का वेट करें? मोमो चुड़ैल ने दीपक को तो मार दिया है, अब वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। और पता नहीं मेरी आयशा किस हाल में होगी। तुम लोगों को मोमो का सामना नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं किसी और के मरने का इंतजार नहीं कर सकता। शेखर, ये पागलपन है। प्लीज ऐसा मत करो। हमें हमारी बेटी आयशा को भी बचाना है, लेकिन तब तक हमें कहीं छुपकर बैठना ही होगा। नहीं काजल, मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं जा रहा हूँ मोमो चुड़ैल का सामना करने। पता नहीं अब क्या होगा। मैं आयशा की तरह अब शेखर को भी नहीं खोना चाहती। काजल, हमें शेखर के साथ ही रहना होगा। अभी वो बहुत गुस्से में है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो मोमो चुड़ैल उस पर हमला करेंगी। काजल हाँ में सर हिलाती है। राहुल और काजल दोनों शेखर के पीछे पीछे जाते हैं। काजल, शेखर और राहुल काफी देर तक जंगल में सेफ जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। जंगल में बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। भयानक जंगल और डरावनी आवाजों की वजह से काजल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो भगवान, और जल्द से जल्द मुझे मेरी आयशा से मिलवा दो। काफी दूर तक चलने के बाद उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उन्हें हिम्मत मिलती है और वो लोग दौड़ते हुए इस मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं।
हे भगवान, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे मेरी बेटी आयशा से मिलवा दो। वो तीनों बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए उन्हें नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद शेखर की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे आयशा उसे बुला रही हो, इसलिए वो बाहर निकलकर देखता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। आयशा ना मिलने की वजह से शेखर उदास हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। इधर थोड़ी देर बाद राहुल की भी आंख खुलती है, तो वो देखता है कि शेखर वहां नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है कि तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर निकलकर आयशा को ढूंढने जाता है। लेकिन बाहर आयशा नहीं थी। वो थोड़ा और आगे जाता है। राहुल को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा हो कि तभी उसे किसी की काली परछाई दिखाई देती है। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां और कोई नहीं, मोमो चुड़ैल थी। मोमो चुड़ैल को अपने सामने देखकर राहुल डर जाता है और फिर मोमो चुड़ैल राहुल को भी मार देती है। शेखर, शेखर, शेखर! राहुल की चीख सुनकर शेखर दौड़ते हुए मंदिर के अंदर जाता है, लेकिन वहां उसे राहुल दिखाई नहीं देता। राहुल की चीख से काजल की आंख भी खुल जाती है। क्या हुआ शेखर? राहुल कहाँ है? मुझे नहीं पता काजल, राहुल कहाँ है? मेरी जब आंख खुली तब मुझे ऐसा लगा कि आयशा बाहर है, इसलिए मैं बाहर उसे ढूंढने चला गया और फिर मुझे राहुल की चीख सुनाई दी, लेकिन राहुल यहाँ अंदर भी नहीं है, तो गया कहाँ? कहीं राहुल के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। नहीं पता काजल, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर उसे देखकर आता हूँ। नहीं शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर वो दोनों बाहर निकलकर राहुल को ढूंढने जाते हैं। राहुल, 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 राहुल! कि तभी उन्हें सामने एक पेड़ पर राहुल का कटा सर दिखाई देता है और उसी पेड़ के पीछे उन्हें मोमो चुड़ैल दिखाई देती है, जो उन्हें ही देख रही थी। ये देखकर शेखर और काजल डर जाते हैं और दौड़ते हुए मंदिर के अंदर जाते हैं। दोस्तों, सुबह होने से पहले मोमो चुड़ैल काजल और शेखर को भी मार देंगी या शेखर आयशा को बचाने में कामयाब हो पाएगा, ये देखेंगे हम पार्ट 6 में। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।